there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने सेल साइकिल का चैप्टर शुरू किया था और तकरीबन ख़त्म हो चुका है। मायोटासिस और मियाटिक सेल डिवीज़न को हमने डिटेल के साथ पढ़ा है। इसके बाद एक बात रह गई थी, जो मुख्तलिफ़ किस्म के चेक पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर सेल साइकिल के दौरान, जो कि सेल की एक्टिविटी को चेक करता है कि आया ये सही तरीके से ये प्रोसेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस चेक पोस्ट को नाम दिया जाता है चेक पॉइंट्स। यानी सेल साइकिल के दौरान, उसके लाइफ साइकिल के दौरान मुख्तलिफ चेक पोस्ट होते हैं, वहाँ पर इसका चेकिंग किया जाता है कि आया ये जो फेज़ गुजरा है इसमें जो काम हुआ है वो सही तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है, और आगे ये सेल साइकिल को बढ़ाया जाए या न बढ़ाया जाए, इसलिए ये चेक पोस्ट कायम होता है। तो इस चेक पोस्ट को नाम दिया जाता है चेक पॉइंट्स। यूजुअली देयर आर 3 चेक पॉइंट्स प्रेजेंट इन द सेल साइकिल। कितने होते हैं? 3 चेक पॉइंट्स मौजूद है। 3 चेक पॉइंट्स है जो कि सेल की एक्टिविटी को सेल साइकिल के दौरान चेक करता है। जो पहला है हमारे पास वो है G1 चेक पॉइंट या रिस्ट्रिक्शन चेक पॉइंट। दूसरा जो है हमारे पास वो है G2 चेक पॉइंट, और तीसरा और आखिरी जो है हमारे पास वो है M चेक पॉइंट्स। इसको ये जो नाम दिए गए हैं ये किस चीज़ की बुनियाद पर दिए गए हैं ये हम पढ़ते हैं। तो पहला हम पढ़ते हैं G1 चेक पॉइंट को कि G1 चेक पॉइंट किस तरह होता है। G1 चेक पॉइंट, याद रखो उसका दूसरा नाम भी है रिस्ट्रिक्शन चेक पॉइंट। इसको रिस्ट्रिक्शन चेक पॉइंट का नाम भी दिया जाता है, और ये प्रेजेंट होता है जो सेल साइकिल को हमने डिटेल के साथ पढ़ा है कि उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फेजेस होते हैं। हम शार्टली यहाँ पर एक सर्कल के ज़रिए ड्रा करते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होता है ये होता है इंटरफेज। ये हमने डिटेल के साथ पढ़ाया है। ये है इंटरफेज, और इंटरफेज को मुख्तलिफ फेज में, सब फेजेस में डिवाइड किया गया है। G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। इस तरह यहाँ पर कीरियोकाइनेसिस होता है और यहाँ पर साइटोकाइनेसिस होता है, और ये वाला फेज जो है इसको नाम दिया जाता है M फेज। अब गौर से देखें ये जो G1 चेक पॉइंट होता है ये प्रेजेंट होता है एट द एंड ऑफ G1 फेज। ये G1 फेज के एंड पर प्रेजेंट होता है, और ये चेक करता है कि जो DNA प्रेजेंट है सेल में ये तो डैमेज तो नहीं है, सही है या सही नहीं है, इसको चेक करता है। इसके साथ साथ G1 फेज में क्या होता है, ग्रोथ होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम ATP वगैरह का सिंथेसिस होता है, और तैयारी होता है इस फेज के लिए ताकि यहाँ पर सही तरीके से DNA रिप्लिकेशन हो सके। तो यहाँ पर DNA रिप्लिकेशन के लिए जितनी भी रॉ मटेरियल होते हैं वो G1 फेज में तैयार होते हैं। तो ये G1 फेज के एंड में प्रेजेंट होता है और चेक करता है कि आया ये एंजाइम ATP वगैरह का सिंथेसिस पूरा हुआ है या नहीं, ताकि अगला जो नेक्स्ट एस फेज है वो सही तरीके से हो सके। तो यहाँ पर क्या क्या होता है, G1 चेक पोस्ट पर क्या क्या चेक होते हैं। चेक्स द DNA वेदर इट इज़ डैमेज्ड आर नॉट, क्या आया ये डैमेज तो नहीं है। तो यहाँ पर ये चेक किया जाता है G1 फेज के आखिर में, ये चेक किया जाता है कि DNA जो यहाँ पर मौजूद है क्या ये डैमेज या कोई नुकसान तो इसमें नुक्स मौजूद नहीं है, ताकि नेक्स्ट एस फेज में इसका रिप्लिकेशन होने वाला है, तो इसलिए यहाँ पर चेक किया जाता है। इसके अलावा G1 फेज में ATP का सिंथेसिस होता है, उसको चेक करता है। ये गौर से देखिए, ये मैं सारे उन पॉइंट्स को लिख रहा हूँ जहाँ पर इस G1 चेक पॉइंट पर चेकिंग किया जाता है इसका। तो ATP सिंथेसिस का भी चेकिंग किया जाता है कि क्या आया ये सही तरीके से यहाँ पर सिंथेसाइज हुए है या नहीं, पूरी मिकदार में मौजूद है या नहीं है। इसी तरह एंजाइम यानी प्रोटीन का सिंथेसिस भी चेक किया जाता है। एंजाइम
सिंथेसिस। और इसके अलावा जितने भी रॉ मटेरियल वगैरह जो होते हैं, जो कि नेक्स्ट एस फेज़ में दरकार होते हैं, उसकी ज़रूरत होती है, नीड होती है, उसको चेक किया जाता है। इसके बाद जो दूसरा चेक पोस्ट है हमारे पास वो है G2 चेक पॉइंट। G2 चेक पॉइंट, याद रखो ये G1 वाला जो हमने पढ़ा है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है यहाँ पर, यहाँ पर ये G1 चेक पोस्ट प्रेजेंट होता है, चेक पॉइंट प्रेजेंट होता है। और ये G2 चेक पॉइंट जो है ये प्रेजेंट होता है एट द एंड ऑफ G2 फेज। ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एट द एंड ऑफ G2 फेज, G2 फेज के आखिर में प्रेजेंट होता है और चेक करता है डीएनए कंटेंट्स को कि ये सही तरीके से इससे पहले इस फेज में सही तरीके से रिप्लिकेट हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो ये चेक करता है, चेक्स द डीएनए वेदर इट इज प्रॉपरली रिप्लिकेटेड आर नॉट, कि क्या ये सही तरीके से रिप्लिकेट हुए हैं या नहीं हुआ है। ये जो डीएनए कंटेंट जितने भी है क्या ये रिप्लिकेट हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो ये यहाँ पर चेक किया जाता है। इसके साथ साथ जो एटीपी सिंथेसिस, इसी तरह एंजाइम सिंथेसिस वगैरह जो होता है इसी G2 चेक पोस्ट पर, G2 फेज़ में जो कि एटीपी सिंथेसिस, एंजाइम सिंथेसिस, ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस, ये सब कुछ कहाँ पर चेक होते हैं, इसी G2 चेक पॉइंट पर, ताकि सही तरीके से ये सारे प्रोसेस सही तरीके से हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो कौन कौन से चेंजेस यहाँ पर चेक किए जाते हैं, एटीपी, इसी तरह एंजाइम एंड ट्यूबुलिन प्रोटीन। सिंथेसिस, इसके सिंथेसिस को चेक किया जाता है कि आया ये सही पूरी मिकदार में सिंथेसिस हुआ है या नहीं, क्योंकि ट्यूबुलिन प्रोटीन आगे नेक्स्ट एम फेज में दरकार होते हैं फारदा, किस चीज़ के लिए दरकार होते हैं, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन के लिए यही ट्यूबुलिन प्रोटीन की ज़रूरत होती है, क्योंकि स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से बने होते हैं। तो ये कुछ चेंजेस होते हैं इसी फेजेस में और चेक किया जाता है एट द एंड ऑफ G2 फेज, और G2 चेक पॉइंट इसका नाम है इसी चेक पोस्ट का। इसके बाद जो तीसरा चेक पॉइंट है हमारे पास वो है एम चेक पॉइंट या मायोटाटिक चेक पॉइंट, और प्रेजेंट होता है एट द एंड ऑफ एम फेज। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। इसके बाद पढ़ते हैं जो तीसरा चेक पॉइंट है हमारे पास वो है एम चेक पॉइंट, या इसको नाम दिया जाता है स्पिंडल फाइबर चेक पॉइंट। क्यों इसको स्पिंडल फाइबर चेक पॉइंट कहते हैं, हम पढ़ते हैं कि क्यों इसको इसका नाम दिया जाता है या एम चेक पॉइंट इसका नाम क्यों है। तो गौर से सुने और गौर से देखें कि ये वाला जो है एम चेक पॉइंट जो है ये प्रेजेंट होता है एट द एंड ऑफ मेटाफेज, प्रेजेंट एट द एंड ऑफ मेटाफेज। जो कैरियोकाइनेसिस का जो 4 फेजेस होते हैं, कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज होते हैं। जो दूसरा सब फेज है मेटाफेज, प्रोफेज के बाद कैरियोकाइनेसिस में, तो वहाँ पर ये एट द एंड ऑफ मेटाफेज प्रेजेंट होता है। फर्ज करें यहाँ पर है हम प्रोफेज, ये है मेटाफेज, और इस तरह प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, तो ये यहाँ पर ये इसी मेटाफेज के एंड में यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये क्या चेक करता है, आप गौर से सुने कि मेटाफेज में क्या चेंजेस होते हैं। मेटाफेज में आप गौर से देखें, मेटाफेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो बन चुके होते हैं इससे पहले फेज में, और अब इसका कनेक्शन होता है, लिंकिंग होता है क्रोमोसोम का स्पिंडल फाइबर के साथ थ्रू काइनेटोकोर।
तो ये चेक करता है कि आया ये जो स्पिंडल फाइबर है या क्रोमोसोम जो है ये सही तरीके से काइनेटोकोर के ज़रिए स्पिंडल फाइबर के साथ कनेक्ट हुए है या नहीं हुए है, इसको चेक किया जाता है। ये चेक पॉइंट का मकसद सिर्फ इसलिए है ताकि ये सही तरीके से चेक किया जा सके और सही तरीके से ऑर्गेनाइज किया जा सके। तो इसलिए इसको नाम दिया जाता है स्पिंडल फाइबर चेक पॉइंट। तो यहाँ पर क्या चेक होता है? इट्स चेक द spindle fibers whether it is properly attached with the kinetochore of the chromosomes or not, कि ये प्रॉपरली अटैच हुए है या नहीं हुई है। ये कहाँ पर चेक किया जाता है? एम चेक पॉइंट पर, जो मेटाफेज के एंड में होता है, इसको स्पिंडल फाइबर चेक पॉइंट भी कहते हैं। तो ये 3 चेक पॉइंट थे जो कि सेल के लाइफ साइकिल में प्रेजेंट होते हैं और अपने अपने मखसूस फंक्शन होते हैं, अपना अपना काम होता है, जिम्मेदारी होता है कि वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रोसेस हो चुके होते हैं इससे पहले फेजेस में उसको चेक किया जा सके। तो ये था हमारा सेल साइकिल का चैप्टर और इसके साथ साथ हमारा इसी टॉपिक के साथ साथ हमारा सेल साइकिल का जो चैप्टर है वो वाइंड अप होता है, ख़त्म होता है और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे।